अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल बच्चों को सुलाने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है और आज का मेरा टॉपिक है कि मैं वीडियोज़ कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे। मैं उन्हें वैसे तो इनबॉक्स में भी मैंने उन्हें रिप्लाई किया है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो छोटी सी एक वीडियो पे बना देती हूँ। तो ऐसा है कि ये जो रिकॉर्डिंग वाला सीन है कि छोटे-छोटे क्लिप्स बनाना ये सारा कुछ मैं सोशल मीडिया पे लगाने से पहले भी करती थी। मुझे अच्छा लगता है, मैं छोटे-छोटे रिकॉर्ड करती रहती थी बच्चों के मूवमेंट्स अपने, कहीं बाहर गई हूँ इस तरह। और ज़्यादा मैं पहले स्नैपचैट पे लगाती थी। फिर मुझे मतलब कुछ दोस्तों ने रेकमेंड किया कि तुम इतना अच्छा ये बनाती हो, लगाती हो, तो तुम इसको ज़रा थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनली लेके चलो। मैंने भी सोचा कि ठीक है, आजकल फ़ारिग हूँ, काम वगैरह भी कोई नहीं कर रही थी। और जो पहले मैं रिकॉर्ड करती थी वो मैं सिर्फ़ छोटी-छोटी पिक्चर्स और वीडियोज़, और वो सिर्फ़ इस तरह के मतलब इस नीयत से नहीं कि व्लॉग बनाना है या कुछ भी ऐसे। तो व्लॉग बनाना जो है वो थोड़ा-सा डिफ़रेंट होता है, क्योंकि व्लॉग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहना पड़ता है अपने मोबाइल के साथ, और आपको ज़हन में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि आपने व्लॉग लगाना है, तो इसलिए आपको हर मोमेंट, हर चीज़ कैच करनी पड़ती है, व्हिच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ को नेचुरली रहने दूँ, मतलब मैं खुद भी को बहुत ज़्यादा तैयार-श्यार होके मेकअप-शेकअप करके कुछ भी नहीं लगाती, फ़िल्टर से ही काफ़ी काम चल जाता है। अलबत्ता मैं फ़िल्टर हमेशा प्रेफ़र करती हूँ कि मैं अगर फ़िल्टर भी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं फ़िल्टर भी वो वाला यूज़ करूँ, जो मेरे चेहरे के नेचुरल फ़ीचर्स को बर्बाद नहीं करे, छोटा, पतला, मोटा ना करे, जैसा है वो वैसा ही रहे जाती हूँ। अभी आप ऊपर भी देख रहे होंगे, यहाँ पीछे मैंने कपड़े हैंग किए हुए हैं, ये बेसिकली ड्राई होने के लिए लटके हुए हैं। जब मैं रिकॉर्ड करने लगी थी उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे इसे यहाँ से हटा देना चाहिए कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई वांट टू शो पीपल दैट वी लिव हियर। ये कोई मतलब वो नहीं है जहाँ पे लोग रहते नहीं है, यहाँ ज़िंदगी नहीं है, यहाँ ज़िंदगी है और ज़िंदगी ऐसी ही होती है। वहाँ मतलब ये नहीं मैं कह रही कि हर जगह खिलारा पड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन जो मतलब रोज़मर्रा के काम-काज है वो तो होते ही है ना। मतलब ये तो नहीं होता, मैं अब वो चीज़ नहीं दिखाना चाहती जो कि अननेचुरल लगे या वो लगे कि मतलब पता नहीं हम कौन-सी दुनिया के लोग हैं। हमें ये दिखाना चाहिए जो लोगों को इंस्पायर कर सके। ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप नेचुरल रहेंगे वीडियो में, यानी अगर आप मेकअप करके आ रहे हैं, जो मेकअप करके आते हैं, मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रही, वो बहुत मेहनत करते हैं, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ, मैं तो बिल्कुल मेकअप नहीं कर सकती। मेरे में ये चेंज आया है कि पहले मैं घर में ट्राउज़र शर्ट पहन के फिरती रहती थी पूरा दिन। तो अब जो है, जब से मतलब मुझे अब 6 महीने हो जाने लगे हैं माशाल्लाह वीडियोज़ बनाते हुए, तो अब मैंने 6 महीने से मैंने ये रूटीन रखी है कि मैं सुबह के टाइम अपने लिए सलवार कमीज़ प्रेस करके अच्छे से उसको पहनती हूँ, ताकि पूरा दिन मेरा ईज़िली गुज़र जाए और मुझे मसला ना हो वीडियोज़ बनाने में भी, रिकॉर्डिंग करने में भी। तो ये चेंज मेरे में आया है। इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकती। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है। और दूसरी जो चीज़ है, वो ये है कि मैं जब कोई काम कर रही होती हूँ या कोई रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, तो मुझे आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि यार ये भी करना चाहिए, ये भी बोलना चाहिए, या ये भी। अब मेरा जो मॉमी ब्रेन है वो इतना बुरा हो चुका है कि मुझे हर बात मतलब 5 मिनट बाद मैं भूली पड़ी होती हूँ कि मैंने क्या सोचा था। तो मैंने अपने फ्रिज के ऊपर एक ये नोटपैड लगाया हुआ है, जिसपे मैं ग्रोसरी लिखती रहती हूँ जब कुछ खत्म हो जाता है, ताकि मुझे याद रहे। तो इसी नोटपैड पे मैंने एक पेज बनाया हुआ है जिसपे मतलब मैं कंटेंट आइडिया टाइटल लिख देती हूँ, और साथ में ना मैं उसके ऊपर कीवर्ड्स में सिर्फ छोटी-छोटी लाइन्स लिख देती हूँ कि मुझे याद रहे जब वीडियो बनाने लगूँ। और इसी तरह जब मैंने शुरू किया था, तो जब मैं वीडियो बनाती थी, तो वीडियो को हम यानी जब हम वीडियो को एडिट करते हैं बेसिकली, मैं कैपकट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे वो सबसे बेहतर लगता है। उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। अलबत्ता मेरे पास उसका प्रो वर्ज़न नहीं है, प्रो वर्ज़न हो तो फिर तो मैं अन्नी मचा दूँ लेकिन प्रो वर्ज़न नहीं है, लेकिन उसमें जो भी कुछ फ्री फीचर्स हैं, मैं उन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसा है कि मैंने एक डायरी रखी हुई थी, और मैं क्या करती थी कि जब मैंने वीडियो के ऊपर रिकॉर्डिंग करनी होती है, जैसे अभी इस टाइम अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, लेकिन वैसे जो मैंने पूरे दिन की रिकॉर्डिंग की हुई है ना, अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैंने उसका वॉइस ओवर किया था। तो जब मैंने शुरू किया था, तो मुझे समझ नहीं आता था मुझे क्या बोलना है। तो मैं पूरी वीडियो को एक दफ़ा असेंबल करने के बाद उसकी अपनी वॉल्यूम म्यूट कर देती थी, और फिर मैं सोचती थी कि मुझे उस पे क्या बोलना है, और मैं उसको लिख लेती थी। लिखने से ये होता है कि वो ये नहीं, आपको अब पॉइंट्स याद रहते हैं कि ये बोलना था, ये कहना था, ये कहना था। तो शुरू में मुझे थोड़ा-सा वीडियो और ऑडियो को सिंक करने में भी मुश्किल होती थी। तो की पॉइंट्स लिखना इज़ वेरी ईज़ी, ज़रूरी नहीं नोटपैड पे लिखे जाएँ। मोबाइल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर भी नोटपैड होता है, आप उस पे आराम से अपने आइडियाज़ जो हैं वो नोट कर सकते हैं। और वॉइस ओवर जो है वो आप जब करते रहो, तो खुद ब खुद जो है ना आपको समझ आ जाती है। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली जब आप कुछ भी शुरू करेंगे तो आपको मुश्किल होगी, लेकिन जब आप उसको करते रहेंगे ऑटोमैटिकली यू विल बिकम प्रो लाइक मी। इन सारी बातों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जब आपने इरादा कर लिया है कि अब आपने रोज़ वीडियोस लगानी है, तो अब ऐसा होता है कि रोज़-रोज़ रिकॉर्डिंग समटाइम नहीं भी की जाती। कभी आप बिज़ी होते हो, कोई घर में गेस्ट आने होते हैं, आपने कहीं जाना होता है, या कुछ भी, या कुछ ऐसा ऐसी गैदरिंग होती है जहाँ आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि मैं जैसे पूरे दिन की वीडियो बनाती हूँ, अब ऐसा है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स यानी दिन टाइम में मैं करती रहती हूँ, या सम टाइम वीडियो काफ़ी लंबी रिकॉर्ड हो जाती है, तो मैं उसको स्प्लिट कर लेती हूँ, क्योंकि हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डिफरेंट मतलब टाइमलाइन की आप लगा सकते हैं वीडियो। तो मैं ये करती हूँ कि मैं उसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में कट कर लेती हूँ। सम टाइम एक ही दिन में मैंने 2-3 काम किए होते हैं, तो मैं उन सब की रिकॉर्डिंग जो है वो अलग-अलग एडिट करती हूँ।
और फिर उनको अलग-अलग लगाती हूँ। और अब ये है कि जैसे अभी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो अब ये वीडियो मैंने आज नहीं लगानी, क्योंकि मेरे पास बैकअप में ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोज़ बनी पड़ी हैं, जो मैंने आज सुबह के टाइम कुछ किया था, या मैंने कल के दिन किया था, या मैं जिम गई थी तो मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की थी। तो अब ये है कि अब मैं क्या करूँगी, मैं उनको छोटे-छोटे पार्ट्स में एडिट कर लूँगी। उससे मुझे आसानी होगी कि किसी टाइम जब मैं नहीं बना सकती वीडियो, तो उस दिन भी मेरे पास कोई ना कोई चीज़ हो जो मैं बैकअप से निकाल के लगा सकूँ। तो ये एक चीज़ होती है कि आप अपना बैकअप बनाएँ और छोटे-छोटे क्लिप्स, यानी अगर आप शुरू करना चाहते हैं, आपका इरादा है ये करने का, तो आप अभी से छोटी-छोटी वीडियोज़ बना के एडिट करना शुरू कर दें। और फिर जब आपके पास 4 से 5 का बैकअप हो, तो फिर आप ईज़िली मतलब उसको लगाना शुरू करें। इससे ये है कि आप रोज़-बरोज़ अपनी नई से नई वीडियोज़ बनाते भी रहेंगे। आपके पास उनको एडिट करने का टाइम भी होगा। आपके सर के ऊपर ये चीज़ सवार नहीं होगी कि ना बनाया तो लगाएँगे क्या, और ये वो, क्योंकि एल्गोरिदम है ना, आपको कांस्टेंट रहना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यूज़ बढ़ें या आपका वो। मैं हालाँकि ये बातें बड़ी कर रही हूँ, ऐसे ऐसा नहीं है कि मेरी मतलब बहुत व्यूज़ हैं या बहुत फॉलोअर्स हैं या कुछ। मैं यानी ये सब बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोगों से बात करने के बाद ये सारी बातें पता चली हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे अभी बहुत व्यूज़ हैं या मेरा बहुत वो मतलब बड़ा अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं सिर्फ़ मुँह फेंक के ये काम करती जा रही हूँ कि ठीक है, कुछ भी नहीं कर रही तो चलो यही कर लेती हूँ अपनी खुशी के लिए, कि आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैं ये इस तरह का मतलब करके अपने दिल को तसल्ली दे लेती हूँ कि मैं फारिग नहीं बैठी हुई। वरना वैसे तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं आर्ट की फ़ील्ड में ही आगे जाना चाहती हूँ, पर अभी बच्चे छोटे हैं तो मैं समझती हूँ कि इनको टाइम देना चाहिए, उम्र कहीं नहीं जा रही है। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जो अचीव मैं अपनी फ़ील्ड में करना चाहती हूँ, मैं वो भी कर लूँगी इंशाल्लाह। मुझे अपने आप पे ही इस इतना यकीन। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आप लोगों को एक राज़ की बात बताने वाली हूँ। इस सारी बात के बाद मैं एक बात ये भी करना चाहती हूँ कि मतलब कोई भी औरत जो भी मतलब वो कोई काम कर रही है, वो ऑनलाइन है या ऑफिस जॉब है या कुछ भी, या जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, इस सब में कहीं ना कहीं उनको घर से सपोर्ट होती है। मुझे मेरे घर से सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड की, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में, हर जगह मुझे सपोर्ट है। और मुझे इनकरेज भी करते हैं, वो मुझे बुरा नहीं समझते। उनको खुद भी पता है कि मैं मतलब मेरी लिमिट्स हैं, मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी मतलब ओवर नहीं करूँगी। एंड दे और मैं उनकी भी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं मतलब मैं गैदरिंग्स में रिकॉर्डिंग नहीं बनाती, क्योंकि मुझे होता है कि यार ठीक है, हर बंदा नहीं ऑनलाइन आना चाहता, वीडियोज़ में नहीं आना चाहता, और मैं खुद भी नहीं चाहती कि बिला वजह कोई मतलब मेरी वजह से कोई ये अनसेफ महसूस करे। और जो आजकल एआई के हवाले से है कि मतलब लोग मिसयूज़ भी करते हैं वीडियोज़ या पिक्चर्स को या कुछ भी, अल्लाह ताला महफूज़ रखे सबको। तो ऐसा है कि बुराई हर जगह होती है, बाकी अल्लाह के सुपुर्द होती हैं ज़्यादातर चीज़ें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और देखिए, इज़्ज़त और ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ना चाहे तो किसी को नहीं मिल सकती, ना इज़्ज़त ना ज़िल्लत। तो अच्छी नीयत रख कर काम करते जाएँ। और मुझे इस बात पे बहुत यकीन है कि अल्लाह ताला कभी भी अच्छी नीयत रखने वाले बंदे के साथ बुरा नहीं होने देता। दुनिया पावे उसको लितर मार ले लेकिन कहीं न कहीं एट द एंड आखिर में उस बंदे को वो बंदा जीत जाता है। तो इसीलिए अच्छी नीयत रखें, कोई भी काम जो भी आप शुरू कर रहे हैं, अच्छी नीयत रख के करें। तो इंशाल्लाह उस काम में अगर अल्लाह ताला की रज़ामंदी शामिल हुई, तो उसमें आपको तरक्की भी मिलेगी। तो अब बारी आ गई है राज़ की बात की। अब राज़ ये है कि अक्सर मैं वीडियोज़ में इस तरह की बात बोलती हूँ कि अ, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे, इस तरह। तो ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा होता। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा होता, नहीं, लेकिन इस वीडियो पे कहा था, ओके, ये वाला सच्ची बात है। पर बात ये है कि जैसे वो मार्केटिंग स्किल्स होते हैं ना, कि मतलब यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ हाइप दैट या इससे कुछ लोग यानी मैसेजेस कर रहे हैं या पूछ रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं या इसको पहचान रहे हैं। तो जस्ट दैट्स अ ट्रिक, ओके? मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे मेरे चक्कर में, आई डोंट नो कि बाकी सब क्या करते हैं, आई बिलीव कि वो सब भी ऐसे ही करते होंगे। तो मैं उस चीज़ पे वीडियो बना देती हूँ। वो ये चीज़ भी जो है ना, ये एक मार्केटिंग स्किल है। ये थी राज की बात, ठीक है? तो ऐसा मैं करती हूँ। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इफ़ यू वांट टू डू दिस थिंग, इफ़ यू वांट। और एक और बात है भाई, जो ये वाला काम है ना, वीडियोस लगाने वाला, ये भी एक मतलब फिजिकली टायरिंग तो है ही, लेकिन मेंटली टायरिंग भी है। बिकॉज अब क्योंकि उस नीयत से आप वीडियोस लगा रहे हैं कि आपका आपका अकाउंट चले, आपकी वीडियो चले, तो उस वजह से ना आपके जहन में बहुत स्ट्रेस रहता है हर टाइम कि मैं जब स्टार्टिंग में मैं वीडियो लगाती थी ना, तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं हर 5 मिनट बाद मोबाइल खोल के देखती थी कितने व्यूज़ हुए हैं, किसका कमेंट आया है, किसने लाइक किया है। तो ये चीज़ भी चलती रहती थी, तो वो थोड़ा सा ना मेंटली टायरिंग था। अब यानी 6 मंथ्स हो चुके हैं, 6 मंथ से शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे, कि अब आकर ना मतलब मुझे थोड़ा-सा मैंने अपने अपने अंदर टॉलरेंस पैदा कर दी है और सब्र पैदा किया है।
कि मतलब मुझे होता है, मैं वीडियो लगा के सो जाती हूँ, या मैं ज़्यादा पहले मैं रात में वीडियोस लगा रही थी, लेकिन अब आजकल मैं जिम से आने के बाद वीडियोस लगाती हूँ, मतलब 2 बजे के बाद। तो वो ये है कि मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ और बीच-बीच में चेक भी कर लेती हूँ, तो मुझे कम से कम नींद आ जाती है। तो अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं तो दिन में लगाइएगा, ताकि रात को आपको सुकून से नींद आए।